आनंद पटेल हैं हमारे साथ पठानकोट से इस वक्त मौजूद। आनंद, एक गरुड़ के जवान के भी शहीद होने की खबर है। जी देखिए, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक और जवान शहीद हुआ है जो जख्मी हुआ था इस एनकाउंटर में। आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं है, वो रक्षा मंत्रालय से ही होगी, लेकिन यहाँ पे हालत ये है कि अभी फिर से जो फायरिंग है उसकी आवाज आई है और एक जोर का धमाका भी हुआ है। शायद कोई ग्रेनेड ब्लास्ट किया गया है। इसका मतलब ये जो एनकाउंटर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और आतंकी अंदर छुपे हो सकते हैं। ये आप सुन सकते हैं कि जो फायरिंग है वो हो रही है। अभी कुछ देर पहले भी गन शॉट सुनाई दिया है और जो इलाका है जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो गश्त कर रहे हैं उसके ऊपर। तो एक तरह से कह जाए कि स्थिति है वो अभी भी गंभीर है। हालांकि जो कमांडोज हैं एनएसजी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, उन्होंने आतंकियों को एक कोने में घेर रखा है जो नॉन टेक्निकल एरिया है, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, जहाँ पे मिग और असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स है वहां तक नहीं जाने दिया। ये एक कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है। आनंद, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, करीब 1.5-2 घंटे से हमने फायरिंग की आवाज नहीं सुनी थी। अब कितने देर पहले से फायरिंग हो रही है और कितनी लगातार है? देखिए, रुक रुक के हो रही है फायरिंग। जो गन शॉट है हमें भी 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ऐसी आवाज आ रही है और ये करीब 1.5 घंटे तक नहीं आई थी आवाज, लेकिन एक बार फिर से इधर 15-20 मिनट से फायरिंग शुरू होने हुई है और आप सुन सकते हैं कि जो आवाजें हैं वो अब लगातार आ रही हैं फायरिंग की। तो कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर है वो चल रहा है। शायद हो सकता है कि और कोई आतंकी भी अंदर हो। जिस बिल्डिंग में आतंकी छुपे हुए हैं, तो जो कमांडोज हैं उनकी कोशिश है उस तक पहुंचने की और इसी वजह से ये जो फायरिंग है उसकी आवाज लगातार आ रही है। आनंद, जो ब्लास्ट की आवाज आप बता रहे थे वो कितनी बड़ी थी? देखिए, हो सकता है कि जो गन शॉट है उसके बीच में ग्रेनेड ब्लास्ट भी किए जा रहे हैं। जो ग्रेनेड से कोशिश की जा रही होगी कि जो आतंकी हैं जिन्होंने आड़ ले रखी होगी दीवारों की, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे कमांडोज, तो उसकी वजह से जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं उससे भी ब्लास्ट किए जा रहे हैं। तो आनंद, आसपास के जो इलाकों की तस्वीरें हम देख पा रहे थे कि पेड़ों की आड़ लेकर भी सुरक्षा जवान नजर रखे हुए हैं, तो थोड़ा अगर वहां का जो माहौल है, जो जिस एयरफोर्स स्टेशन पे ये हमला हुआ है उसके बाहर की तस्वीर अगर आप अपने लफ्जों से बयां कर पाएं तो। देखिए, ये पूरा एयरफोर्स स्टेशन है, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसके ऊपर कटीली तार हैं और उसके अगल बगल पूरा जो है वो रिहायशी इलाका है। और इस एयरफोर्स स्टेशन के ठीक पीछे एक नहर है और बताया जा रहा है कि इसी नहर के पास एयरफोर्स स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर ये एसपी की गाड़ी मिली, जो कल एसपी है जिसको कहा गया था, जिसको अगवा किया गया और उसके बाद उसकी गाड़ी लेकर के आतंकी भागे हैं, तो वो गाड़ी भी यहीं पास में मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं अब तफ्तीश का विषय होंगी कि किस तरीके से जो आतंकी हैं उन्होंने पहले गाड़ी छीनी और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचे। और शायद यही वजह भी है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हो गई समय रहते, कि उन्हें अंदेशा था कि जो आतंकी हैं वो एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। तो ये पिछला जो गेट है एयरफोर्स स्टेशन का, वहां से ये घुसे हैं फायरिंग करते हुए करीब 3 बजे, और जो एक सुरक्षाकर्मी जो गेट पे तैनात था उसकी मौके पे ही मौत हुई। उसके बाद एक और सुरक्षाकर्मी मारा गया और अब खबर आ रही कि एक और जो कमांडो है उसकी भी मौत हुई है। तो करीब 3 मौतें हुई हैं ऐसी जानकारी आ रही है और करीब 6 से 7 लोग इसमें जख्मी हुए हैं अभी तक। आनंद, ये पता चल पाया कि आतंकवादी कितना अंदर तक घुसने में कामयाब रहे और जो फायरिंग हो रही है उसके लिए कितने क्या वो किसी एक जगह पे ही महदूद कर दिया गया है उसे? जी बिल्कुल, जो पिछला हिस्सा है एयरफोर्स का बेस का, वहीं पर उनको रोक लिया गया क्योंकि कमांडोज मौजूद थे और समय रहते कार्रवाई की गई है। और नॉन टेक्निकल जो एरिया है इनका, जो बाउंड्री वॉल से ज्यादा दूर नहीं है, वहीं पे इनको रोक लिया गया, ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाए। अभी स्थिति यह है कि जो फायरिंग की आवाज है वो लगातार आ रही है और जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार ऊपर चक्कर काट रहे हैं। इसका मतलब जो है एनकाउंटर अभी भी जारी है। आनंद, अगर देखें तो पठानकोट के ही एसपी की गाड़ी छीनी गई थी, उनकी जान बच गई, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब 6 से 7 लोग एसपी की गाड़ी छीन लेते हैं, जब वो एसपी उस गाड़ी में मौजूद हो और उसके बाद इस तरह का लैप्स हो, तो सवाल बहुत सारे उठते हैं।
बिल्कुल सवाल बहुत उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एसपी को जिंदा छोड़ दिया हमलावरों ने, उसको लेकर के संशय उठ रहा था, क्योंकि जो एसपी की गाड़ी थी उसमें 3 लोग सवार थे। जो ड्राइवर था उसको आतंकी अपने साथ ले गए, लेकिन जो एसपी और उसका एक और साथी था उसको छोड़ दिया गया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये आतंकी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आतंकियों का जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और दूसरा ये बात थी कि जो शख्स इनोवा कार का जो ड्राइवर था जिसको मारा है, उसको भी चाकू से गला काट कर मारा है, जबकि इससे पहले की जो घटनाएं हैं उसमें आतंकी जो हैं अपनी असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से जो ये संशय की स्थिति बनी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये अंदाजा नहीं लगा पाई ठीक कि क्या वाकई ये आतंकी वारदात है, आतंकी घुसपैठिए हैं या कोई और है। तो आनंद, फिर से अगर अब जो आसपास का जो माहौल है, जो सेना की जो कार्रवाई है, उसमें अब आपको तेजी आती हुई नजर आ रही होगी? तो बिल्कुल, अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। इसका मतलब करीब 1.5 घंटे आवाज नहीं आई, लेकिन अब एक बार फिर से जो आवाजें हैं गन शॉट की और ग्रेनेड ब्लास्ट की वो सुनाई दे रही हैं। हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो एनकाउंटर है वो अपनी दिशा में बढ़ रहा है, और उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द जो और भी अगर कोई आतंकी है अंदर, उसे भी हमारे कमांडोज मार गिराएं। आनंद, जो वहां पे चश्मदीद हैं, जो आसपास के लोग थे, उनसे कुछ बात हो पाई आपकी? उनकी तरफ से कुछ इनपुट? देखिए, बहुत सुबह हुआ है, तड़के 3 बजे के आसपास ये शुरू हुआ है, और ये जो हिस्सा है जहाँ पे फायरिंग हो रही है ये सुनसान इलाका है। पीछे एयरफोर्स बेस के पीछे नहर बहती है और ये यहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है। ये जरूर है कि जो सामने का हिस्सा है वहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा है, बहुत लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरफ एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं लगा, और जिनको लगा भी वो अभी अपने घर के अंदर महफूज हैं। आनंद, जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उससे ये जगह कितनी दूर है और कितना अहम स्टेशन है ये भारत के लिए, जो एयरफोर्स का स्टेशन है? आनंद से हमारा संपर्क टूट गया। आनंद बता रहे थे कि फिर से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ देर के बाद फायरिंग की आवाज़, गन शॉट की आवाज़ अंदर से आ रही है। साथ ही एक ग्रेनेड, जैसा आनंद बता रहे थे, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ग्रेनेड ब्लास्ट था जिसकी आवाज़ भी बाहर आई है। तो अभी तक ये बताया जा रहा था कि ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तीसरे जवान की भी मौत की खबर है। जो गरुड़, जो एयरफोर्स की ख़ास कमांडो टीम है, उसके एक कमांडो की मौत की खबर सामने आ रही है। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। जैसी खबर थी कि 6 से 7 आतंकी इस घटना में शामिल हो सकते हैं, 4 के मारे जाने की खबर है। और अंदर से जिस तरह से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, उससे यही लगता है कि अब भी अंदर कुछ आतंकी छुपे बैठे हो सकते हैं।